बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। मैं राना आफ्ताब अली एम्पायर लॉ एसोसिएट के फोरम से आपके साथ मुखातब हूँ। आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे सेल टैक्स रिटर्न में डेबिट और क्रेडिट। अक्सर दोस्तों को इशू आता है, डेबिट क्रेडिट की समझ नहीं आती और कैसे डालना है और सेल टैक्स रिटर्न में, और कैसे इन करना है कैसे आउट करना है, हम आपको उसके बारे में बताएंगे। सेल टैक्स रिटर्न में अगर आप जिसने सेल की हो उसने अपनी सेल टैक्स रिटर्न के अनेक्चर में क्रेडिट की एंट्री डालनी है, और जिसने परचेज की हो वो एंट्री सेल टैक्स रिटर्न में नहीं डालेगा। वो उसमें सेल टैक्स रिटर्न, जब वो जिसने उसको सप्लायर था, जिसने उससे इनपुट लिया, परचेज ली, वो अपनी सेल टैक्स रिटर्न में वही सेल डालेगा और वही उसने क्रेडिट की एंट्री भी वही डालेगा। और जिसने परचेज की होगी और वो अपनी रिटर्न में अनेक्चर ए जो होता है परचेज का, वो उधर सर्च करेगा तो उसके पास डेबिट आ जाएगा। तो इस तरह आप क्रेडिट की एंट्री डाल सकते हैं और डेबिट की एंट्री भी डाल सकते हैं। डेबिट क्रेडिट मुख्तलिफ तरह का हो सकता है। जैसे किसी को आपने अपना सामान जो है, गुड्स जो है रिटर्न करनी हो, वापस करनी हो, उसमें भी आप डेबिट क्रेडिट डाल सकते हैं। किसी की अमाउंट उसमें कम हो सकती है, जो चीज वैल्यू परचेज कर रहे हैं, जिस चीज की आप परचेज ले रहे हैं किसी से, तो जब आप किसी से परचेज लेते हैं उसकी वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है, उसके अगेंस्ट भी आप डेबिट क्रेडिट की एंट्री डाल सकते हैं। इसी तरह आपने डेबिट और क्रेडिट की एंट्री डालनी है सेल टैक्स रिटर्न में। जो सेल टैक्स रिटर्न में जो क्रेडिट की एंट्री डालेगा, जो सप्लायर होगा, वो अपने अनेक्चर सी में डालेगा, जिसमें उसने सी में ही सेल डालते हैं, सी में ही क्रेडिट की एंट्री डालेगा। और जो बायर होगा, जिसने उससे परचेज की है, वो अपने अनेक्चर ए से उसको उठा लेगा। जैसे परचेज को वो पिक करता है, ऐसे ही सेल टैक्स रिटर्न में अनेक्चर ए में उसको लोड कर लेगा, उसके पास नॉइस वापस आ जाएगी। तो आप डेबिट क्रेडिट की एंट्री डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर किसी दोस्त को भी इसमें कोई इशू या कोई परेशानी, कोई मसला मसाइल होता है, हमारा नंबर नीचे दिया गया है, उस नंबर के ऊपर राब्ता कर सकता है। जजाकल्लाह। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासर हो।